हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को विद्युत धारा चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिरोधकों के अनंत विस्तार वाले नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सीखेंगे। और आप सभी को तो पता ही है, चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोग फोटो और कहानियों के जरिए बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है वो सामने आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, फिर भी मैं इसे एक बार पढ़ देता हूं। प्रतिरोधकों के अनंत विस्तार नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन की जरूरत होगी, और वो क्वेश्चन क्या है मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पर प्रतिरोधकों का एक अनंत विस्तार नेटवर्क दिया गया है और इस अनंत विस्तार नेटवर्क के बिंदु ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इस नेटवर्क में कि वो सबसे छोटा कौन सा भाग है इस नेटवर्क का जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस फोटो में आप लोग ध्यान से देखो और सोचो कि कौन सा भाग इस नेटवर्क में सबसे छोटा है और वही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसी भाग को रिपीट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने बड़े अनंत विस्तार वाले नेटवर्क या जाल को तैयार कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये जो 1 ओम और ये 2 ओम का प्रतिरोध है, यही क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो भाग रिपीट हो रहा है उस भाग को अलग से हम लोग यहां पर बना लेते हैं। यहां पर देखिए ये इस प्रकार से ये बन गया आपका, ये 1 ओम का और ये 2 ओम का। ठीक है, और ये बिंदु ए था और ये बिंदु क्या है, बी है। ठीक, तो यही भाग क्या है, इस अनंत विस्तार नेटवर्क में बार बार रिपीट हो रहा है और यही सबसे छोटा भाग है। बात क्लियर है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम मान लेते हैं कि जहां से रिपीट हो रहा है, जहां से रिपीट हो रहा है वहां से लेकर अनंत तक का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है भैया, x ओम है या फिर y ओम है या z ओम है, जो आपकी इच्छा करे मान लो, मानना आपको है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि शुरू से ही रिपीट हो रहा है। यहां पर आप देखो कि शुरू से ही रिपीट हो रहा है। तो जब शुरू से रिपीट हो रहा है तो शुरू से ही अनंत तक का जो तुल्य प्रतिरोध है वो मैंने क्या मान लिया, x ओम मान लिया। शुरू से कहने का मतलब a और b के बीच, तो यहां RAB को मैंने क्या मान लिया, x ओम। क्या कर लिया, मान लिया। तो यहां मैंने लिख लिया माना। ठीक है, तो a और b के बीच तुल्य प्रतिरोध को मैंने क्या मान लिया, x ओम मान लिया। अब जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में आपको करना है कि जो भाग रिपीट हो रहा है उस एक भाग को छोड़ करके बाकी आप क्या करोगे, उसके आगे तक का जो अनंत तक चलता चला जा रहा है उसको तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, अब वो देखोगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस एक भाग को छोड़ दो तो यहां से ये बिंदु C और ये बिंदु D अगर हो, ठीक, तो C और D से लेकर अनंत तक का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, आप खुद सोचो अपने दिमाग में। तो भैया इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि समुद्र है, उस समुद्र में से 1 लोटा पानी आप निकाल लिए या 1 बाल्टी पानी निकाल लिए या उसमें 1 बाल्टी पानी डाल दिए या 1 लोटा पानी डाल दिए, तो उस समुद्र के तल पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो इसका जवाब है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से अनंत में से अगर हम 1 निकाल लें या अनंत में 1 डाल दें तो अनंत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो इस एक भाग को छोड़ देने से C और D के बीच तुल्य प्रतिरोध नहीं बदलेगा। जो आपका A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा वही C और D के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहां पर आपका क्या हो गया कि C और D के बाद का जो तुल्य प्रतिरोध है मैंने कितना मान लिया, वो भी x ओम होगा। ठीक है, तो यहां पर
उसके आगे का जो तुल्य प्रतिरोध है ये x ओम होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसी सर्किट को, इसी नेटवर्क को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस करके, संकुचित करके ऐसा बना दिया। मतलब कि C और D के बाद का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो भी x ओम होगा, अगर पूरे का तुल्य प्रतिरोध x ओम है तो। ठीक, तो ये सर्किट इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहां पर देख रहे हो कि ये दोनों आपके समांतर में है और ये बिंदु आपका क्या था, C और D है, तो समांतर में है तो RCD कितना होगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 के बराबर होगा। और ये सूत्र आता कैसे है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसका लिंक जो है आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक क्रम से, सीरियल से आप लोग 1 2 3 करके देख डालिए, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, क्योंकि अगर बीच बीच में से देखोगे तो समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप क्रम से वीडियोस को देखिए, जैसे कि स्कूल में क्लासेस चलते हैं उसी तरीके से मैंने क्रम से वीडियो को डाला है और उसी क्रम में आप लोगों को देखना है, ताकि आप लोगों को क्या हो कि कोई डाउट न रह जाए। और साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर नोट्स भी बनाते चलिए। जिस तरीके से आप लोग क्लास में बैठ करके नोट्स बनाते हो, टीचर पढ़ाता है नोट्स बनाते हो, उसी तरीके से ही समझ करके यहाँ पर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, थोड़ी हंसी मजाक चलती रहेगी, लेकिन अपने सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, तो RCD क्या हो जाएगा, इतना होगा। शॉर्टकट फार्मूला ये मैंने पहले बता दिया है। ठीक, तो यहां पर देखिए R1 कितना है, 2 ओम है। ठीक, और R2 कितना है, x ओम है। तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा 2x बटे 2 प्लस x, ये RCD का मान आ जाएगा। और ये सर्किट आपका और भी छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और किस प्रकार का होगा, अब ऐसा हो जाएगा। बात क्लियर है? ये बिंदु A और ये बिंदु B, ये 1 ओम है, और ये इन दोनों को हल करने के बाद क्या मिला, 2x बटे 2 प्लस x। ठीक है, अब ये दोनों आपको दिख रहे हैं किसमें हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तो जब श्रेणी क्रम में हैं तो यहां पर लिखोगे RAB बराबर RCD प्लस 1 ओम। ठीक है, ओम लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बाहर आप लिख लो 1 ओम। ठीक है, यहां पर देख रहे हो दोनों को सीधे सीधे जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर जब आप हल करते हो तो कितना आता है, RAB बराबर RCD का मान 2x बटे 2 प्लस x प्लस 1। तो यहां से आपका आ जाता है 2x, लसा ले लो यहां से, 2x और प्लस 2 प्लस x बटे 2 प्लस x, ऐसे हो जाएगा। तो RAB बराबर आपका 3x प्लस 2 बटे 2 प्लस x। और RAB का मान हम लोगों ने क्या माना था, x ओम, तो रख दिया यहाँ पे। तो x बराबर 3x प्लस 2 बटे 2 प्लस x, इतना होगा। इसके आगे का इधर देखिए, तिर्यक गुणा कर लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3x प्लस 2, इतना होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर पक्षांतर किया, माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए जो द्विघात समीकरण का सूत्र है x बराबर, वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक याद होगा। तो यहाँ पर b का मान कितना है, ऋण 1, तो ऋण 1 यहाँ रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ, प्लस माइनस रूट में ऋण 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है, इंटू c का मान ऋण 2 है। ठीक है, बटे में 2 इंटू a का मान कितना है, देखो यहाँ से 1 है। ठीक, इतना आ जाएगा। और इसको हल करने पर आपका आता है 1 प्लस माइनस रूट में 9 बटे 2। ठीक है, इसको आप हल करिए, इतना आएगा। अब जब इसके आगे आप हल करते हो तो x का मान कितना आता है, 1 प्लस माइनस 3/2। ठीक है, एक बार प्लस लेके हल करोगे, एक बार माइनस लेके, तो प्लस लेके हल करने पर आपको आएगा 2 और माइनस लेके हल करने पर आएगा ऋण 1। तो प्रतिरोध कभी ऋणात्मक तो होगा नहीं, तो इसलिए हम इस ऋण 1 के मान को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो x बराबर कितना आएगा, 2 ओम। और x ही क्या था, RAB, यानी a और b के बीच का तुल्य प्रतिरोध था। तो इस प्रकार से a और b के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 2 ओम के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है, आसान लग रहा होगा।
एक ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को मैं और करा देता हूं और एक प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, और उसका आंसर आप लोग निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां हो सके वहां शेयर करिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और अब मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। तो इसी पर आधारित एक दूसरा क्वेश्चन भी आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, अभी मैंने पिछले आपको क्वेश्चन में बताया, तो वही स्टेप हम लोग यहां पर दोहराने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है, सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इस नेटवर्क में देखते हैं कि वो सबसे छोटा भाग कौन सा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप यहां पर जब ध्यान से देखते हो तो पाते हो कि यहां पर ये 2 ओम और ये 2 ओम जो आपस में जुड़े हुए हैं, यही सबसे छोटा भाग है जो बार बार क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। यही वाला भाग है ना आपका, ये देखिए 2 ओम 2 ओम, फिर 2 ओम 2 ओम, फिर 2 ओम 2 ओम, यही आपका क्या है, अनंत तक बार बार रिपीट हो रहा है। इसके पहले का 3 प्रतिरोध जो आपस में 1-1 ओम के जुड़े हुए हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट कहां से हो रहा है, इसके बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो इस भाग को, जो भाग रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग यहां अलग से बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से मैंने बना लिया, ये 2 ओम ये 2 ओम। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। मैंने इसके पहले के भाग को छोड़ दिया, मैंने सिर्फ क्या किया, जहां से रिपीट हो रहा है वहां से पहला भाग जो था उसको उठा करके मैंने यहां पर बना लिया, ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या था, याद करिए आप लोग, दूसरा स्टेप था कि जहां से रिपीट हो रहा है वहां से अनंत तक का तुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं, कुछ भी अपने मन से मान लेते हैं, x ओम है। तो भैया रिपीट कहां से हो रहा है, इसके बाद से रिपीट हो रहा है। तो इसके पहले का छोड़ करके इसके बाद से लेकर अनंत तक हम लोग तुल्य प्रतिरोध कितना मान लिए, x ओम मान लिए। कितना मान लिए, x ओम मान लिए। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है ना, ये C और D, तो C और D के जो बाद का जो तुल्य प्रतिरोध है या RCD जो है वो क्या मान लिया, x ओम मैंने मान लिया, यहां पर लिख लीजिए माना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब देखिए फिर जो तीसरा स्टेप था वो क्या था कि जहां से रिपीट हो रहा है वहां से पहला भाग छोड़ करके, ठीक है, उसके आगे का जो भाग होगा अनंत तक, उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, वो भी x ओम के बराबर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अनंत में एक भाग हम छोड़ दें या एक भाग एक्स्ट्रा जोड़ दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भैया इस वाले भाग को, इतने भाग को हम छोड़ दें और इसके आगे के भागों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितने के बराबर होगा, वो भैया यहां से यहां तक का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसके ही बराबर होगा। यानी जहां से रिपीट हो रहा है, रिपीट होने से लेकर अनंत तक का तुल्य प्रतिरोध x ओम माना था मैंने, ठीक है। तो पहले भाग को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद अनंत तक का तुल्य प्रतिरोध भी कितना होगा, x ओम के बराबर ही होगा। तो देखिए मैंने इतने भाग को यहां बनाया और इसके आगे का जो तुल्य प्रतिरोध है वो भी x ओम के बराबर होगा, वो मैंने दिखा दिया इस सर्किट में इस प्रकार से। तो अब ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों हैं आपके समांतर क्रम में, ये दोनों आपके क्या हैं, समांतर क्रम में। तो इन दोनों पॉइंट को देखो यहां पर आपको दिखा देना है कि ये आपके ये और ये पॉइंट जो है ये आपका E है और ये F है, ठीक। यानी ये आपका E है और ये F है और ये दोनों पॉइंट क्या था, C और D है, ठीक है, C और D है। तो E और F के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, E आपका जो REF आएगा वो आएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों समांतर में है। तो समांतर के लिए शॉर्टकट वाला फार्मूला यही है, दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं
तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध के लिए शॉर्टकट फार्मूला ये होता है। मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया है, नहीं देखा है वीडियो आप लोगों ने तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और आई बटन में भी दिया है, जा करके आप लोग विद्युत धारा चैप्टर का एक एक वीडियो क्रम से देख ढालिए अगर नहीं देखे हैं तो। मैंने पूरा कोशिश किया है आप लोगों को समझाने का, 100% समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर के वीडियोस को देखिए और अपना नोट्स बनाइए साथ साथ। जिस तरीके से आप लोग अपने स्कूल में क्लासेस में बैठ करके नोट्स बनाते हो जब कोई टीचर पढ़ाता है तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग करिए, तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग दिन भर देखिए, कुछ मिलने वाला है नहीं जब तक आप मेहनत खुद नहीं करते हो। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये हो गया, तो R1 का मान लेते हैं 2 है, R2 का मान x है, तो इस प्रकार से 2x बटे 2 प्लस x ये आ जाएगा E और F के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो आपका ये जो फोटो हो जाएगा और इजी हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 ओम का और ये वाला आपका कितना हो गया था 2x बटे 2 प्लस x। ठीक है, ये आपका C हो गया और ये वाला आपका D हो गया। ठीक, तो यहां पर आपका RCD जो होगा अब कितना होगा, देखो RCD जो होगा इन दोनों के श्रेणी क्रम में योग के बराबर होगा। तो यहां पर आप लिखोगे 2 प्लस आपका 2x बटे 2 प्लस x। तो इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, लसा लो यहां पर, तो 2 दूना 4 प्लस 2x, ठीक है, और प्लस 2x बटे आपका 2 प्लस x। तो इसको हल करने पर सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग हल कर सकते हो। तो आ जाता है आपका 4x प्लस 4 बटे 2 प्लस x। इस प्रकार से आपका RCD का मान आ जाता है ओम में। किस में आ जाता है, ओम में। तो अब देखिए तो आपका RCD के बीच तुल्य प्रतिरोध इतना आ गया और RCD को ही मैंने कितना माना था, x ओम। तो यहां पर हम जब रखते हैं x बराबर 4x प्लस 4 बटे 2 प्लस x और तिर्यक गुणा आपस में कर लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस 4। ठीक है, और थोड़ा सा और इसको सरल करते हैं तो x स्क्वायर पक्षांतर करने पर आपका ये 4x इधर आएगा तो -4x होगा और इसके साथ घट जाएगा तो -2x आएगा और 4 इधर आएगा तो -4 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो द्विघात समीकरण के मूलों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से फार्मूला लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर -b का मान क्या है, -2। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में -2 का स्क्वायर 4 इंटू a का मान कितना है, 1 है। ठीक है, और c का मान कितना है, ऋण 4 है। तो यहाँ पर इतना आप लोग लिख लेते हो बटे 2 इंटू 1, a का मान 1 है। तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस आपका करड़ी में कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा बटे 2। तो इस प्रकार से ये कितना आएगा, 2 प्लस माइनस करड़ी में 20 बटे 2। तो करड़ी में 20 को आप क्या लिख सकते हो, करड़ी में 20 को हम लिख सकते हैं x बराबर 2 प्लस माइनस 2 बाहर हो जाएगा और करड़ी में आपका 5 आएगा। ठीक है, करड़ी में 20 को हम 2 करड़ी में 5 लिख सकते हैं और नीचे 2 हो गया और 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर 1 प्लस माइनस करड़ी में आपका 5। ठीक है, 2 से कट जाएगा कॉमन लेने पर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि x बराबर हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 प्लस करड़ी में 5 आ रहा है और दूसरा आ रहा है आपका 1 माइनस करड़ी में 5। ठीक है, तो करड़ी में 5 का मान हमेशा जो होगा कितना होगा, करड़ी में 4 का मान 2 होता है तो करड़ी में 5 का मान 2 से अधिक ही होगा। तो एक में से आप क्या करोगे, 2 से अधिक संख्या को घटाओगे तो माइनस मिलेगा मान ना। तो इसलिए ये वाला मान तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि प्रतिरोध ऋणात्मक तो होगा नहीं। तो केवल क्या मान होगा ये, यानी x बराबर क्या होगा आपका 1 प्लस करड़ी में 5 ओम। ये आपका आएगा किसके बीच तुल्य प्रतिरोध, आपका आएगा C और D के बीच तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। और C और D के बीच तुल्य प्रतिरोध जब आपका इतना आ जाएगा तो आपको यहां दिख रहा है कि 1 ओम उसके साथ क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक, और बाद में तीनों आपके क्या हो जाएंगे,
श्रेणी क्रम में होंगे। तो इसके आगे आप लोग कैसे हल करोगे देख लो इस प्रकार से। पहले इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर इसको इरेज करना है हमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसके बाद हम लोग इसके आगे का स्टेप करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का स्टेप आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से होगा कि देखिए यहां तक का C और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमारा इतना आ गया, तो सर्किट हमारा कैसा होगा देखिए ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहां ये जो C और D था, C और D, ठीक है, यहां पर ये कितना आया 1 + √5, ठीक। और ये आपका कितना है 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ठीक है। ये A और ये बिंदु B, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों आपस में क्या है समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो R का मान कितना आएगा, तो यहां फार्मूला R1 R2 बटे R1 + R2, ये शॉर्टकट फार्मूला मैंने पहले बताया है आप लोगों को। तो यहाँ R1 का मान कितना है 1 और यहाँ 1 + √5 बटे 1 + √5 आपका इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर R जो आएगा वो आएगा 1 + √5 बटे 2 + √5, ठीक है, ये होगा। और यहाँ पर अब ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो 1 ओम और इन दोनों का हल करने पर कितना आया यहाँ पर 1 + √5 बटे 2 + √5, ठीक है, इतना आपका आ जाता है। अब तीनों क्या है आपके श्रेणी क्रम में है। अब तो आसानी से कर लोगे। तो RAB कितना आ जाएगा 1 + 1 + √5 बटे 2 + √5 और +1 लसा ले लो यहाँ पर। तो RAB जो आएगा वो कितना होगा 2 + √5 और 1 + √5 और 2 + √5 बटे में 2 + √5। तो RAB का मान क्या आ गया यहाँ पे 2 3 2 5, ठीक है, 2 और 1 3 2 5 और 5 5 5 रूट में है तो 3 √5 बटे में 2 + √5। इस प्रकार से इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। RAB मतलब RAB के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितने के बराबर होगा 5 + 3 √5 बटे 2 + √5 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं अनंत विस्तार नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसका आप लोग हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां आपको लगे, जहां आप शेयर कर सकते हो वहां शेयर करिएगा। और अगर नए हैं आप लोग हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस अपलोड हों और आप लोगों को उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्या कर देता हूं होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है। सामने आप लोगों को बोर्ड पर यह क्वेश्चन दिख रहा होगा, यही क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।